बेबी, कब से देख रही हूँ तुम लैपटॉप में बिजी बैठे हुए हो एकदम। इधर आओ ना। सच बताऊँ तो मैं कभी कभी ना इस लैपटॉप से बहुत जेलस फील करती हूँ। जैसे तुम इसको अपनी पूरी अटेंशन देते रहते हो, हमेशा इसको देखते रहते हो। काश मैं ये लैपटॉप होती। इसी बहाने तुम हमेशा मुझे खोल कर देख रहे होते। अच्छा बताओ, आज कौन सी डेट है? अरे नहीं, गेस करो आज क्या है। नहीं, आज के दिन ना आपने मुझे प्रपोज किया था। इतना स्पेशल दिन था, मैं तो ना लाइफ में कभी नहीं भूल सकती। हाँ, आप मुझे याद है वो ओपन थिएटर में जब कुछ कुछ होता है चल रही थी, तब ले गए थे। और जब मूवी का क्लाइमैक्स हो रहा था तब आपने मुझे प्रपोज कर दिया। उसके बाद ना आपने मुझे ये वाली रिंग गिफ्ट की थी। देखो मैंने आज पहनी है। देखो, मैंने एक ही फिंगर में अपनी इंगेजमेंट रिंग और अपनी प्रपोजल रिंग दोनों पहनी है। दोनों ना मुझे इतनी प्यारी लगती हैं। आपने उसके बाद जितनी भी ज्वेलरी मुझे दी, ये दोनों हमेशा मुझे स्पेशल लगेंगी सबसे ज़्यादा। ये हमारे एटर्नल लव की निशानी है। ये इतना स्पेशल दिन था ना कि मैं कभी इसे भूल ही नहीं सकती। और इसके एक हफ्ते बाद हमारा एंगेजमेंट हो गया था। मैं ना अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। मैं हर लाइफ में आपको चाहती हूँ। नहीं, सीरियसली मैं ऐसे ही नहीं कह रही। मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। अरे नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। इट्स ओके। आई नो आपको आज याद नहीं था, बट इसमें कोई गुस्सा होने वाली बात थोड़ी है। देखो, मुझे पता है कि आपको इतना ज़्यादा वर्कलोड है ऑफिस का। आप हमेशा अपने काम को प्रायोरिटी देते हो, बट मुझे पता है कि बैक ऑफ द माइंड ना आप मुझे प्रायोरिटी देते हो। वाइफ ड्यूटी कॉल्स, मेरा एक वाइफ होने के नाते ये तो फ़र्ज़ है ही ना कि मैं आपको हमेशा खुश रखूं। और सरप्राइजेस तो सबको पसंद है। ऑनेस्टली मुझे आपसे एक ही शिकायत है। नहीं, आप अपने काम में इतना ज़्यादा फोकस करते हो कि आप कभी कभी अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हो। नहीं, मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप को भी टाइम दो। हाँ, और फिर थोड़ा बहुत अटेंशन तो मुझे भी दे दो। एक लड़की को, एक बीवी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। और वैसे भी आप मुझे ना जब देखो सरप्राइजेज़ ही देते रहते हो। मुझे इतना स्पेशल फील कराते रहते हो। तो मैं इतनी क्यूट, अपने इतने हैंडसम, इतने प्यारे से हस्बैंड को, जो इतना हार्ड वर्क करता है, इतना हसल करता है, ऑफ कोर्स मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको स्पेशल फील कराऊं। मुझे भी मन करता है आपको सरप्राइजेस देने का। इतनी भी क्या जल्दी है। जिसने मुझे इतना प्यार किया है ना,
उसके लिए मेरी पूरी ज़िंदगी कुर्बान है। अच्छा, मैं आपको आपका सरप्राइज़ दूंगी। मैंने आपके लिए कुछ बनाया है। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट, आप यहीं रुकिए। आंखें बंद। नहीं नहीं, आप आंखें बंद करो। चलो चलो चलो। हाँ, एंड जब मैं काउंट डाउन करूँ 1 तक, तब आंखें खोलना, ठीक है? 3, 2, 1, टाडा! हैप्पी प्रपोजल डे बेबी। क्यूट है ना? आई नो, बिल्कुल आपकी तरह है। ये जो कपकेक है, ये मैंने शाम से बनाया था आपके लिए। मुझे पता है आपको कपकेक्स कितने पसंद है। इसकी जो आइसिंग है ना, ये मैंने लिंट के डार्क चॉकलेट से बनाई है। हाँ, आपको डार्क चॉकलेट भी बहुत पसंद है ना? हाँ, और इसके ऊपर एक मेरे पसंद का एक छोटा सा स्ट्रॉबेरी। क्यूट लगा आपको? बस बिल्कुल आपकी तरह क्यूट है। इधर बैठो आप मेरे पास आके। कैंडल, हाँ ये रहा कैंडल। नहीं ये नहीं है, कहाँ गई कैंडल? हाँ ये रही। लेट मी लाइट इट नाउ। ये लो, मैंने कैंडल भी जला दी। अब आंखें बंद कीजिए और एक विश मांगिए। अरे रुकिए रुकिए, लैपटॉप को, ये लैपटॉप भी ना हम दोनों के बीच में जब देखो आ जाता है। हाँ, अब आप एक विश मांगिए। हाँ हाँ, एक विश मांगो जल्दी से। मांग ली? अब मैं काउंट डाउन करूँगी और 1 बोलते ही आप इसे ब्लो कर देना, ठीक है? 3, 2, 1, ये! नहीं, पहले आप खाओ। आप ये कपकेक खाओ, मैं अपने कपकेक को खाऊंगी, जो कि हो आप। पता है, मैं अपने आप को इस दुनिया की लकीएस्ट बीवी मानती हूँ। मेरे से लकी मुझे नहीं लगता और कोई भी बीवी है। कभी कभी तो मुझे बिल्कुल भी ना ये यकीन ही नहीं होता कि हम 1 साल कंप्लीट कर लिए साथ में। आपके साथ ना एक पूरा साल बस कुछ महीनों की तरह लगा मुझे। बहुत जल्दी बीत गया, नहीं? आई विश हमारी पूरी लाइफ ऐसी ही क्यूट और हैपनिंग तरीके से बीते, वक्त का पता ही ना चले। मैं आपकी लाइफ हमेशा ब्राइट कर दूंगी, देखना। नहीं, सच तो यह है कि मैं आपके बिना ना एक पल भी नहीं सोच सकती। मैं ये लाइफ इमेजिन ही नहीं कर सकती आपके बिना। दिन भर मैं कहीं पे भी रहूं, मैं हमेशा आपके बारे में सोच रही होती हूँ। चाहे हमारी बातें हों या ना हों। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आप इतने बिज़ी होते हो अपने ऑफिस ट्रिप्स में कि हमारी बातें नहीं होती हैं। जो भी हो, मेरे मन में आप हमेशा मेरे साथ रहते हो। हर जगह मैं जहाँ जाती हूँ, मैं हमेशा आप ही को देखती हूँ। नहीं, आई लव यू, आई रियली लव यू। आपको याद है जब मैंने आपको पहली बार देखा था?
आप जिम में ना जॉगिंग कर रहे थे, तब भी आपके फेस पे एक बहुत ब्यूटीफुल सी स्माइल थी और आपके फेस पे एक डिम्पल भी था। मुझे लगा कि ये लड़का इतना क्यूट है कोई लड़का इतना क्यूट कैसे हो सकता है। फिर आप जब वहाँ से चले गए थे ना, तब मुझे समझ आया कि भाई मेरी लाइफ बदल गई आपको देख के। आई वॉज लाइक, मेरा दिल आ गया आप पे आप इतने रोमांटिक और क्यूट हो, नहीं कोई बता नहीं सकता, पर इस मामले में ना आप छुपे रुस्तम हो, बहुत रोमांटिक हो आप और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपका दिल ना एकदम सोने की तरह है अरे नहीं, आई मीन यू हैव अ गोल्डन हार्ट। वैसे एक बात बताओ, आपको देख के मुझे लगा नहीं था कि आप इतने रोमांटिक हो गए। हाँ मतलब क्यूट तो आप हमेशा से थे, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर था, पर आप इतने रोमांटिक हो, मतलब कि आप मुझे कभी बोर ही नहीं होने देते हो ऐसा लगता है कि मैं एक बॉलीवुड मूवी में हूँ। अरे नहीं, मैं सही बोल रही हूँ, आप परफेक्ट हो एकदम। सच बोलो ना तो आप एकदम कंप्लीट पैकेज हो। इसीलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस दुनिया की सबसे लकी लड़की हूँ मैं ये सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं खुद को सच्ची में बहुत लकी मानती हूँ। बहुत कम लोग होते हैं, स्पेशली लड़कियाँ बहुत कम होती हैं जिनको अपने क्रश को अपना पति बनाने का सौभाग्य मिलता है। हाँ आई एम सो लकी कि मेरा क्रश मेरा हस्बैंड है मुझे ऐसे लगता है हर दिन मैं अपने फैंटेसीज पूरी करती हूँ आपके साथ अच्छा चलो, मैं आपको आपकी बेस्ट प्यारी प्यारी क्वालिटीज़ बताती हूँ। नहीं, ऐसे ही नहीं हूँ मैं आपकी फ़ैन बताती हूँ, बट आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप ज़्यादा ना सर पे नहीं चढ़ोगे। नहीं, कभी कभी जब ज़्यादा तारीफ़ें सुन लेते हैं ना पति लोग अपने, तो वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और फिर वैसे नहीं रहते जैसे वो हैं। प्रॉमिस करो कि आप जैसे हो एकदम वैसे ही रहोगे मुझे आप एकदम ओरिजिनल पीस चाहिए। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा लाइफ भर इतने ही ओरिजिनल रहो जितने हो, पूरी लाइफ अच्छा बताती हूँ। सबसे पहली बात तो मुझे ये पसंद है कि आप इतने ज़्यादा पेशेंट हो, मुझे ही लेकर के नहीं, सबको लेकर के। कोई भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है आप इतने अच्छे से हैंडल कर लेते हो। मैंने आज तक आपके जैसा पेशेंट और काम आदमी नहीं देखा। मतलब आप किसी के भी साथ, इवन मम्मी जी के साथ इतने पेशेंट रहते हो, और मेरी मम्मी के साथ भी और मेरे साथ तो रहते ही हो। मुझे पता है कि मैं कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कर देती हूँ, कभी कभी बच्चों जैसे बिहेव करती हूँ, लेकिन तब भी आपका पेशेंस देखो, आप इतना पेशेंस रखते हो कि हमेशा मुझे संभाल लेते हो और हमेशा स्माइल रखते हो अपने फेस में। मुझे ना आपकी ये बात इतनी पसंद है कि आप हर सिचुएशन को एक स्माइल के साथ डील कर जाते हो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कोई झगड़ा हो जाए हमारे बीच, या एक दूसरे से हम बात नहीं कर पा रहे हों,
नहीं, मैंने देखा है ना, कुछ भी होता है, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हो आप इम्पोर्टेंट टाइम पे। मुझे अकेला नहीं छोड़ते। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। एक बीवी को इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैं आप पे हमेशा डिपेंड कर सकती हूँ। एंड ट्रस्ट मी, आप भी मुझ पे हमेशा डिपेंड कर सकते हो। नहीं, सही में मुझे ना, आप कभी ये नहीं कहे कि मुझे तुमसे अभी डील नहीं करना, या फिर तुम मुझे अभी स्ट्रेस मत दो, अपने प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व करो या अपने पास ही रखो। ऐसे भी काफ़ी पति बोल देते हैं अपनी बीवियों को, पर तुम ना हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हो। मैं आपको लाइफ में हमेशा हमेशा हर प्रॉब्लम से बचाऊंगी, जैसे आप मुझे बचाते आए हो। हमेशा आपके साथ रहूंगी। अगर मैं मर भी गई ना, तब भी साथ रहूंगी। मैं ना भूत बन के आऊंगी और आपके साथ रहूंगी। अरे ठीक है, मजाक कर रही हूँ यार। सॉरी, डेथ वाली बात थोड़ी ज़्यादा हो गई ना आज के दिन। अरे मेरा मतलब बस इतना है कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी। और एक बात, मैं आपसे हमेशा बहुत इम्प्रेस्ड रहती हूँ। जैसे आप अपने आप को कैरी करते हो, जैसे आप ड्रेसअप होते हो, हमेशा ग्रूम्ड रहते हो आप। सच बताऊँ तो मेरे को आज भी ना आप पे बहुत बड़ा क्रश है। कोई बीवी बोलेगी अपने पति को कि उसको उस पे क्रश है, पर मुझे है। अरे नहीं, सच में है। सच कहूँ, आप ना मेरे सुपर हीरो हो। नहीं, सही में। लोग बैटमैन, सुपरमैन, ये सारे सुपर हीरोज़ की बात करते हैं। मुझे तो हमेशा आप नज़र आते हो सुपर हीरो में। आप मेरे इंस्पिरेशन हो यार। मतलब इतना सपोर्टिव रहते हो मेरे को लेके। कोई भी चीज़ मैं करना चाहूँ, हर सही चीज़ में मेरे साथ रहते हो। मतलब मुझे भी आपकी तरह ना सपोर्टिव बनना है हर सिचुएशन में। मेरे सुपर हीरो। नहीं, मैं मेंटली की बात कर रही हूँ। एक्चुअली इन लव विद योर ब्रेन। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप रिएक्ट करते हो, जैसे आप केयर करते हो, बस। और सच कहूँ तो मैं सिर्फ आपके जैसे बनना चाहती हूँ। आप मेरे सबसे बड़े इंस्पिरेशन हो। अब ज़्यादा हवा में मत चढ़ जाना। ये नहीं कि आप मुझे कल परसों से एटीट्यूड देने लगो। नहीं, वैसे मुझे पता है आप मेरे साथ ऐसे नहीं करोगे। नहीं, और अगर किया ना, बात नहीं करोगे आपसे, उधर मुड़ के सो जाओगे। चाहिए आपको? चाहिए? नहीं ना, तो बस। पता है आपकी नेक्स्ट सबसे अच्छी क्वालिटी, जिसकी वजह से मुझे आप पे इतना ज़्यादा प्यार आ रहा है, आप कभी भी मुझे नेग्लेक्ट नहीं करते हो। चाहे आप कितने भी बिजी हो ऑफिस में, कभी मेरा फ़ोन नहीं काटते हैं। हमेशा मुझे ये तो बता ही देते हो कि कुछ टाइम दे दो, मैं आपके पास आ जाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि आप मेरी काफ़ी कदर करते हो। आपकी इन्हीं हरकतों से पता लगता है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं मुझे तंग मत करो, अब क्या चाहिए तुम्हें। आप हमेशा कितने भी बिज़ी हो मेरे पास लौट के आ ही जाते हो। मुझे हमेशा फील कराते हो कि जैसे मैं भी इम्पोर्टेंट हूँ, मैं भी एक प्रायोरिटी हूँ।
ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक लड़की को सबसे ज़्यादा अटेंशन नहीं चाहिए होता, उसे ये एहसास अगर आप दिला दो कि वो आपके लिए प्रायोरिटी है, भले ही उस पल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस और अटेंशन आप उसको ना दो, पर उसके लिए टाइम बना लो, उसकी हर ज़रूरतों को पूरा कर लो। एक वाइफ को उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आई लव यू। और पता है सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात, आप मुझे प्यार करते हो, चाहे मैं जैसी भी हूँ। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरे में बहुत इम्परफेक्शंस हैं, पर ऐसा लगता है कि आपने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है मेरे इम्परफेक्शंस के साथ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप मुझे जैसी हूँ वैसे स्वीकार किए हो। अब तो मुझे मन करता है आपके लिए पूरे चांद तारे तोड़ाऊं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पता है मुझे आपके साथ इतना अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इतनी केयर करते हो आप मेरी। अच्छा हाथ दो ना अपना, हाथ क्यों छोड़ रहे हो? इधर आप, मुझे बाल सहलाने दो अपना। आपके बाल इतने सिल्की हो रहे हैं, ये वो कंडीशनर की वजह से है ना जो मैंने लाया है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट एक्स्ट्रा लॉन्ग। आपके बाल बड़े प्यारे हैं। नहीं सही में आपकी जैसी हेयर क्वालिटी अगर मेरी होती ना, तो मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके आई लैशेज़ इतने लंबे कैसे हैं? नहीं, मैं तो अपने फेक आई लैशेज़ लगाती हूँ, पर आप नेचुरली आपके इतने लंबे इतने प्यारे आई लैशेज़ हैं, जैसे बेबीज़ का होता है ना, पूरा फुल आई लैशेज़ होते हैं बेबीज़ के, आपकी भी एकदम वैसे हैं। बहुत प्यारी आँखें हैं आपकी। अरे थोड़ा सा तो पति पे प्यार जताऊंगी ही ना आज के दिन। अच्छा आपको एक बात बताऊं, आज महाशिवरात्रि भी है। कल हम दोनों ना सुबह सुबह उठ के एक बार मंदिर चलेंगे साथ में। What a coincidence ना? नहीं, मैंने तो हमेशा इमेजिन किया था कि मेरा हस्बैंड आपके जैसा हो। मुझे तो भगवान से काफ़ी थैंकफुल होना है, कल जा कर के काफ़ी प्रार्थना करनी है कि मुझे हर लाइफ में बस आप ही मिलो। अरे मैं ही बोलती जा रही हूँ, आप ही तो कुछ बोलो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको बोलने नहीं दे रही। अच्छा इधर आओ, थोड़ा और पास बैठो मेरे। मैंने कब बोला आपको अपने से दूर जाने के लिए? मुझे तो हमेशा आप पास चाहिए। पता है मुझे आपके बाहों में ना एक सिक्योरिटी फील होती है। मुझे ज़ोर से हक करो, चलो। हाँ बस। ये जो जगह है ना, ये इतनी महफूज जगह है, मुझे ऐसे लगता है कि मैं एक छोटी सी दुनिया में आ गई हूँ जिसमें सिर्फ आप और मैं हूँ। हाँ, ये मेरा एक कोजी होम है। यूर माई होम। मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आज कैंडल ब्लो करते टाइम आपने क्या विश मांगा? अच्छा नहीं, छोड़ो मत बताओ। कहते हैं अगर विशेस बता दें तो पूरी नहीं होती। एक छोटा सा हिंट तो दे दो पर। अच्छा मेरे रिलेटेड मांगा। अच्छा खाओ तो, एक बाइट तो लो, वहाँ रखा है कपकेक। नहीं,
पहली बाइट आप लो, आप कप केक खाओ और मैं अपने कप केक को खाऊंगी, जो कि हो आप। मेरा कप केक खा रहा है। अच्छी लगी? देखा, आपसे बात करते करते टाइम का ही पता नहीं रहता। मैं तो सब कुछ भूल जाती हूँ और आज तो आप भी भूल गए। कैंडल ब्लो किया पर कप केक ही नहीं खाए। चलो खाओ। अच्छा, आपके पैर के पास ना चादर रखा है। हाँ, मुझे देना। एसी का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया। हाँ, तो एक ही चादर है, कोई नहीं, आज हम यही शेयर कर लेते हैं। अट तो जाते हैं दोनों। अरे थोड़ा सा उधर जाओ ना। नहीं, और पास पास भी आओ। पता नहीं क्या हो रहा है मुझे आजकल। ऐसा लग रहा है ना कि अंदर से किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही हो। नहीं, मैं कप केक की बात नहीं कर रही। मैं बस एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। कप केक की क्रेविंग्स तो मुझे होती रहती हैं, पर अपने कप केक की। वही जिनके पाँव में हूँ मैं, उस कप केक की बात कर रही हूँ। देखिए ना, मेरे होठ इतने सूख रहे हैं, काफ़ी ड्राई लिप्स हो रहे हैं। देखिए, मॉइस्चर ही नहीं है इनमें। लिप बाम लगा लूँ क्या? मुझे बस सॉफ्ट लिप्स पसंद है। आपको? नहीं, वैसे छोड़िए, लिप बाम से ना शायद बात नहीं बनेगी। अच्छा, आप बताइए, आपको क्या कुछ चाहिए? नहीं, मतलब मैं पूछ रही हूँ कि आपको मुझसे किसी चीज़ की ज़रूरत है? लगता है ना आपको हिंट समझ में नहीं आते हैं, या फिर लगता है कभी कभी आप जानबूझ कर ना ऐसा बिहेव करते हैं जैसे आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आपके हैंड्स कितने सॉफ्ट हैं। ये मैंने वो नया क्रीम लगाया है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड। स्मेल कीजिए। अरे इधर आके मेरे गले के पास स्मेल कीजिए। कैसा लगा? आहा, लगता है बारिश स्टार्ट हो गई है। कितना कोसी सा मौसम है ना, और हम भी दोनों चादर में इस तरह, सिर्फ आप और मैं। और देखिए ना, मैंने आज इतनी सॉफ्ट सा नाइट ड्रेस पहना है। नहीं, एक्चुअली आज मैं पार्लर गई थी ना, आज सब कुछ वैक्स करवाया। देखो कितना स्मूथ है। तो मुझे सिल्क नाइट ड्रेस ही पसंद है पहनना, उसमें ना मैं स्लाइड कर जाती हूँ। और फिर कितना सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है। अरे सिर्फ ऐसी ही नहीं पहनी, पिंक आपका भी फेवरेट कलर है ना, एंड आप तो बोलती हो मुझे हमेशा शॉर्ट्स पहनने के लिए, तो मैं हमेशा शॉर्ट्स ही पहनती हूँ। अच्छा, वो ना वनीला फ्लेवर मैंने शैम्पू कंडीशनर लगाया आज। हाँ। इतनी मेहनत से रेडी हुई हूँ, सोचा था कि आप नोटिस नहीं करोगे, पर जनाब का पूरा ध्यान सिर्फ लैपटॉप पे ही नहीं रहता, मेरे बालों के कंडीशनर पे भी रहता है। आपने अभी क्या कोई रोमांटिक बॉलीवुड मूवी देखी है क्या?
कोई सीरीज़ देखी क्या नेटफ्लिक्स पे जिसमें हस्बैंड वाइफ रोमांटिक हो रहे होते हैं? मुझे कभी कभी लगता है ना कि आप इतने परफेक्ट हो कि मैं एक मूवी में हूँ। आपको देख के कोई ये नहीं बोल सकता कि आप इतने रोमांटिक हो गए, पर आप हो। इस डिपार्टमेंट में ना मुझे ऐसे लगता है कि आप सबको पीछे छोड़ सकते हो, दुनिया के सारे हस्बैंड्स को। अरे नहीं, आई नो सबको अपने हस्बैंड्स प्यारे लगते हैं, पर मुझे आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हो। मैंने तो कहा ही है ना, मैं शुरू से आपकी फ़ैन रही हूँ। रियली आपको पता है मुझे क्या चाहिए? मैं इतनी शर्माते हुए इतने इधर उधर के हिंट्स आपको तब से देने की कोशिश कर रही हूँ और आप बस इंजॉय कर रहे हो। मुझे पता है आप ना कभी कभी अनजान जानबूझ के बनते हो, असली में नहीं होते। अच्छा ठीक है, सुन लीजिए, मुझे बस आपसे एक किस चाहिए थी आज। अरे यार, आई कांट हेल्प माई सेल्फ। बारिश का मौसम हो रहा है और हम दोनों इस चादर में हैं, बस मूड सा बन रहा है। मैं चाहती हूँ कि मेरा सुपर हीरो बस मुझे जोर से पकड़ के एक किस दे दे। अरे आपको तो पता ही है ना, मैं सीधा नहीं बोल पाती। मुझे शर्म आती है। क्या बात करते हो आप भी? मुझसे बुलवाते क्यों हो हर चीज़? अच्छा आपको भी मन कर रहा था? कंट्रोल कर रहे थे अपने आप को। मुझे ना एक गाना याद आता है। मैंने ना ये बहुत बार मन ही मन गाया है, पर आज मैं आपके साथ गा रही हूँ। आपकी जो ये हरकतें हैं ना, सब कुछ जानते हुए भी, पहचानते हुए भी कि मैं किस मूड में हूँ, इतने अलग रहते हो। जब तक मैं मुंह से ना बोल दूँ मुझे क्या चाहिए, तब तक नहीं देते हो। इस पे मैंने एक गाना याद किया है, सुनाओ। इनको आता ही नहीं है, इनको पता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है। रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़ी ही नहीं है मेरी ब्यूटी किस काम की। हर बात पे ठीक ठीक करते, हर बात पे ओके ओके करते। मेरे जानू, मेरे स्वीटू, मेरे सोना, मेरे मजनू, मेरे हस्बैंड मुझको अपने आप से ही प्यार नहीं करते। वैसे ना ऐसी बात है नहीं, मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो। हाँ, बस मेरे साथ ना काफ़ी शरारत करते हो। ओ प्लीज़, पहले आप शुरू करते हो शरारतें, फिर जा कर के मैं करती हूँ, ठीक है? नहीं, ये बात आप अच्छे से समझ लो। और आपको तो पता ही है ना कि मुझे बहुत गुदगुदी लगती है। नहीं, आप मुझे बहुत ही गुदगुदी टाइप टच करते हो, एकदम सॉफ्ट तरीके से। कदल जब करते हो मेरे को, मुझे बहुत गुदगुदी होती है। नहीं, देखो पकड़ना ही है आपको तो थोड़ा सा जोर से पकड़ो मुझे, एकदम टाइटली। अरे इतने टाइटली, अरे, अरे अब सांस ही नहीं आ रही मुझे। अब थोड़ा सा धीरे। आप ठीक है? नहीं, मुंह नहीं दबाया है आपने मेरा, बट मेरा पेट दब रहा था। नहीं, मजाक कर रही हूँ। अरे
फिर से पकड़ो जोर से। हाँ बस ऐसे ही प्यार किया करो मुझे, और ऐसे भी मैं आपकी वाइफ हूँ, पूरा हक बनता है आपका मेरे पे। गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ खाली जो आप धीरे से बस कदल करोगे। नहीं, कदल भी कर सकते हो वैसे। और सुनो, आप मेरे बहुत प्यारे कपकेक हो, मेरे बेबी हो, you're my baby boy। मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ। मुझे ना आपके बालों में हाथ फेरना तो बहुत अच्छा लगता है, पर उससे भी ज़्यादा अच्छा ये लगता है कि आप हमेशा सोने से पहले मुझे बोलते हो आपके बाल सहला दो, और जैसे ही आपके बालों पे हाथ डालती हूँ ना, बस आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, एकदम एक छोटे बेबी की तरह। कितनी जल्दी नींद आती है आपको? स्ट्रेस में रहते हो क्या किसी बात से? नहीं, ये बात भी सही है। जब आपको रात को नींद नहीं आती ना, तो मुझे खुद नींद से जगा देते हो। एकदम छोटे बेबी हो आप। अच्छा सुनो, थोड़ा मेरे बालों में भी हाथ फेर दो ना प्लीज। हाँ बस ऐसे। वाह, बहुत अच्छा लग रहा है। आई नो, बहुत रिलैक्सिंग लगता है। अब सिर्फ आप और मैं हूँ। अच्छा इधर आना। ये रही आपकी फोरहेड पे किसी। अब किसी तो किसी होती है ना, चाहे फोरहेड पे हो चाहे कहीं भी। अच्छा अब बोलो, आई लव यू वाइफी। अरे बोलिए ना, आई लव यू वाइफी बोलिए, वरना मैं हग नहीं करूँगी आपको, जाओ। आई लव यू टू, बट थोड़ा सा और प्यार से बोलो। नहीं अभी भी नहीं हुआ, आप थोड़ा सा और प्यार से बोलो मुझे। बोलो आई लव यू वाइफी, आई लव यू सो मच। You're so cute baby। कितने प्यार से आप बोलते हो, और फिर ये भी बोलते हो कि आप एक्सप्रेसिव नहीं हो। आपसे ज़्यादा एक्सप्रेसिव और कोई भी नहीं है। मुझे भी थोड़ी आता है सब कुछ एकदम परफेक्ट तरीके से, पर मैं भी अपने तरीके से पूरा अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ आपको। मैं आपको लव्ड फील करवाने की पूरी कोशिश करती हूँ, और आपको पैम्पर करने की भी। अच्छा पता लगता है आपको? आई विश कि तुम्हें हर दिन आपको ये महसूस हो कि आपकी वाइफ आपसे कितना प्यार करती है। बस यही चाहती हूँ, रोज़ थोड़ा जल्दी आप घर आ जाया करो अगर हो सके तो। हाँ आजकल मैं देख रही हूँ कि आपको काम का स्ट्रेस है, पर ऑनेस्टली आप जल्दी आ जाओगे तो हम लोग बहुत मज़े करेंगे। कडल्स करेंगे ऐसे ही, बस और कुछ नहीं चाहिए। बहुत बातें हो गई आज, अब सो जाते हैं। चलो अब गुड नाइट किस दे दो जल्दी। यहाँ लेफ्ट गाल पे करो, कम ऑन। आई लव यू टू, गुड नाइट।